ये बात सुनकर कृष्ण जी मुस्कुराते हैं और वापस आप महाभारत को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, लेकिन पहुंचा देते हैं जिसके कारण महाभारत का युद्ध हुआ। कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव या अपना गुस्सा दोनों आप लिख सकते हैं। दिस वीडियो इज पावर्ड बाय मेटास लाइफस्टाइल, इंडियाज लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ स्टेनलेस स्टील, मॉड्यूलर किचन, बाथरूम वैनिटी, वार्डरोब्स एंड स्टील इंटीरियर, फ्रेंचाइजी शोरूम पैन इंडिया। नमस्कार दोस्तों, हमें हमारे जीवन में जहां से भी कुछ सीखने को मिले वो हमें सीख लेना चाहिए, क्योंकि जीवन में बहुत सारी चीज जो सीख के माध्यम से हमें मिलती है वो हमें सफलता की ओर आगे ले जाती है। तो महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ युद्ध क्षेत्र का जो मुआयना था वो करने गए। जो मुआयना वहां करने गए तो वहां पर उन्होंने देखा कि जो हाथी है वो सारे पेड़ों को तोड़ रहा है ताकि भूमि को समतल किया जा सके और वहां पर युद्ध हो सके। तो पेड़ पर ना एक चिड़िया का घोंसला था। जब चिड़िया का घोंसला हाथी पेड़ तोड़ रहा था, वो चिड़िया का घोंसला वहां से टूटा और जमीन पर गिर गया। तो चिड़िया अपने मन में आराधना करने लगी कि हे भगवान, हे ईश्वर, मैं आपकी इतनी आराधना करती हूँ, इतना आपको मानती हूँ, मुझे आपके ऊपर पूरा विश्वास है कि आप मेरी रक्षा जरूर करेंगे। तभी भगवान श्री कृष्ण धनुष उठाते हैं और एक तीर उस हाथी की तरफ चलाते हैं जो उसकी घंटी में जाकर लगता है और वो घंटी वहां पर गिर जाती है। तो अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, आपने जो तीर चलाया वो तो हाथी के लगा ही नहीं, गलती से वो घंटी पर लग गया। ये बात सुनकर कृष्ण जी मुस्कुराते हैं और वापस अर्जुन के साथ चले जाते हैं। 18 दिन बाद जब युद्ध समाप्त होता है तो वहां से जब सारी चीजें हटाई जाती हैं, बॉडीज हैं, अस्त्र शस्त्र, और वहां पर घंटी को जैसे हटाते हैं तो वो चिड़िया जो उस मैदान पर गिरी थी वो उसके अंडे फूट चुके होते हैं और वो चिड़िया अपने बच्चों के साथ उड़ जाती है। कहते हैं कि भगवान पर यदि आपको पूरा विश्वास है तो वो आपका कभी भी बुरा नहीं सोच सकते और बुरा होने भी नहीं देंगे। इसीलिए अपने जीवन में यदि अपार सफलता हासिल करनी है, कितनी भी परेशानियां आएं, आप ईश्वर पर विश्वास जरूर रखें, क्योंकि ईश्वर ने अपने बच्चों के लिए हमेशा सर्वश्रेष्ठ ही सोच रखा है। महाभारत का जो नेक्स्ट लर्निंग लेसन है वो ये है कि कभी भी कड़वे शब्द मत बोलो और किसी का मजाक मत उड़ाओ। कई बार आपने देखा है कि हम जाने अनजाने में ना किसी व्यक्ति को ऐसे शब्द बोल देते हैं जो उसके दिल पर तीर की तरह लग जाते हैं। कहते हैं ना कि एक बार तीर से लगा हुआ घाव तो भर सकता है, लेकिन शब्दों का घाव कभी नहीं भरता। भगवान श्री कृष्ण ने जब पांडवों को रहने के लिए अलग जगह देने का प्रस्ताव रखा तो वहां पर उनको एक स्थान दिया गया जो जंगल से घिरा हुआ था, लेकिन पांडवों ने अपनी पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ वहां पर खांडव प्रस्थ की स्थापना की और एक ऐसा जंगल के अंदर ऐसा सुंदर महल बनाया जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आने के लिए आतुर थे। तो वहीं पर उन्होंने निमंत्रण दिया कौरवों को। जब कौरव वहां पर आए तो जो महल था ना वो इतना विशेष सुंदर महल था कि वहां पर कोई अनुमान नहीं लगा सकता था कि कौन सी चीज क्या हो सकती है। मतलब पत्थर असली फल जैसे लग रहे थे, असली फल पत्थर जैसे लग रहे थे। पानी जो था वो ऐसा लग रहा था कि सड़क है, जो सड़क पर रास्ता बना हुआ था वो लग रहा था पानी है। तो वहीं पर दुर्योधन ये सोचकर कि भाई यहाँ पर पूरा कालीन बिछा हुआ है, जैसे ही आगे चलते हैं और वो पानी में गिर जाते हैं। जैसे ही वो पानी में गिरते हैं ना, उनका परिहास हो जाता है, एक तरह से उनको बड़ी बेइज्जती सी महसूस होती है। और जैसी बेइज्जती महसूस हो रही होती है, इतने में ही द्रौपदी वहां से ऊपर से बैठी हुई देखती हैं और तेजी से हंसती हैं, मतलब उनका मजाक उड़ाती हैं। साथ ही साथ कड़वे वचन बोल देती हैं कि अंधे का पुत्र तो अंधा होता है ना, क्योंकि जो धृतराष्ट्र थे दुर्योधन के पिता वो नेत्रहीन थे। तो वो बात दुर्योधन के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा देती है, जिसके कारण महाभारत का युद्ध हुआ। तो दोस्तों, कभी भी अपने जीवन में ऐसे शब्द ना बोलें जो किसी व्यक्ति के हृदय को दुखा दें, क्योंकि कड़वे वचन कभी भी भुलाए नहीं जा सकते। इसीलिए इस बात का जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट लेसन है वो है अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। कहते हैं ना कि नीम हकीम खतराए जान। ऐसा कई बार आपने सुना होगा कि अगर आपको दवाइयों की पूरी नॉलेज नहीं, थोड़ी बहुत नॉलेज है ना, तो वो आपके शरीर के लिए हानिकारक हो सकती है। इसीलिए कहावत भी बड़ी मशहूर है कि नीम हकीम खतराए जान। ऐसा ही महाभारत में भी एक वाकया देखने को मिला। महाभारत में जो वीर अभिमन्यु थे ना, उन्होंने बचपन में अपनी माँ के गर्भ में जो चक्रव्यूह है इसकी संरचना में घुसने का जो रास्ता है ना वो पूरा सुन लिया था, लेकिन किसी कारणवश जो वीर अभिमन्यु की माँ थी वो सो गई थी, जिसकी वजह से वो कहानी पूरी नहीं सुन पाई। जिसकी वजह से कहा जा सकता है कि अभिमन्यु का जो ज्ञान था ना वो आधा अधूरा ज्ञान था, और आधे अधूरे ज्ञान के साथ में उन्होंने युद्ध में चक्रव्यूह में घुसने का निर्णय किया, जो कि उनके लिए एक घातक सिद्ध हुआ। लेकिन वो एक युवा थे, कम उम्र के बच्चे थे और बड़े बड़े योद्धाओं के साथ उन्होंने युद्ध किया। उनकी मृत्यु तो हुई, फिर भी उनको वीर अभिमन्यु कहा गया। क्यों? क्योंकि उसने सारी समस्याओं को और सारे आने वाली परिस्थितियों को भांपते हुए भी युद्ध करने का निर्णय लिया और बड़े बड़े योद्धाओं के साथ अकेले बच्चे ने युद्ध किया और वीर गति को प्राप्त हो गया। इस वजह से अभिमन्यु को वीर अभिमन्यु कहते हैं।
पर यहां हम एक बात समझ सकते हैं कि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। आप अपनी लाइफ में जो भी चीज सीखते हैं ना, उसको ठीक तरीके से सीखें, पूरा एक एक लेसन पूरे इफ एंड बट अच्छी तरीके से समझें और उसके बाद उसका प्रयोग अपने जीवन में करें, ताकि आपको कभी भी हार का सामना ना करना पड़े। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट लेसन है जो महाभारत से हम सीख सकते हैं, यहां पर ना देखिए, ये जो लेसन मैं आपको बता रहा हूं ये मेरी इंटरप्रिटेशन है। हो सकता है आपके मन के विचार कुछ और हों, आप इसी बात को अलग नजरिए से देखते हो और सोचते हो, ये तो अपना अपना नजरिया है। मैं बात कर रहा हूं महाभारत में एक बात कही गई थी जहां पर कर्ण ने अपने जो जीवन रक्षक कवच और कुंडल है ना, वो दान में दे दिए थे। लेकिन उस दान लेने वाले व्यक्ति के मन में भावना थी कि वो चाहता था कि ये जीवन रक्षक कवच के बिना हो जाए, है ना। इसीलिए गलत इंटेंशन के साथ उस दान मांगने वाले व्यक्ति ने कर्ण को कांटेक्ट किया। लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि जरूरत से ज्यादा विनम्र भी नहीं होना चाहिए, यह भी आपके जीवन के लिए घातक हो सकता है। क्योंकि कर्ण को यह पता था कि जो ये दान लेने वाला व्यक्ति है, जो साधु के बेस में वहां पर आया है, वो इसलिए आया है ताकि मेरी जो जीवन की रक्षा है ना, जो सुरक्षा कवच है, वो मुझसे अलग हो जाए और मुझे आसानी से मारा जा सके। और आपको जब चीजें पता हो ना, उसके बाद भी आप ऐसा निर्णय लें, तो ये आपके लिए हमेशा खतरनाक होने वाला है। कि यदि आपको ऐसा आभास हो, ऐसी फीलिंग हो कि मेरे लिए जो की जा रही है वो मेरे प्रति एक साजिश है या इससे मेरे जीवन पर खतरा हो सकता है, तो आप ये निर्णय सोच समझ के लें। इसीलिए जरूरत से ज्यादा विनम्र कभी ना बने। महाभारत से हम बहुत सारी बातें सीख सकते हैं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप महाभारत को अलग इंटरप्रिटेशन के साथ जरूर देखें, चाहे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। लेकिन अपने जीवन में सकारात्मक चीज़ों को ग्रहण करने के लिए हमेशा तैयार रहें, तभी आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी हर ज़रूरत को और हर अभिलाषा को पूरा कर सकते हैं। और यदि आपके मन में फिर भी कोई प्रश्न है ना मेरे इन पॉइंट्स को लेकर, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव या अपना गुस्सा दोनों आप लिख सकते हैं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत।